नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आप सभी को नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम लोग फिर से बात करने वाले हैं महुआ मोइत्रा के बारे में। महुआ मोइत्रा तो अब मान करके चलिए कि 100% फंस गई है, 100%। क्योंकि हाल में जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी शॉकिंग है। महुआ मित्रा ट्विटर पे बहुत सारी चीजें कर रही, सीबीआई आई मुझको पकड़ ले, वो तो केजरीवाल भी कहता था, वो तो मनीष सिसोदिया भी कहता था, वो सारे कल्प्रिट जितने होते हैं वो इस तरीके का बयान करते हैं। सोचिए इस देश की सुरक्षा को ताक पे कैसे रखा गया। इस बात का प्रूफ जो है वो एनआईसी ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी को दे दिया है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में डिटेल मांगी थी। इस डिटेल के बाद महुआ मोइत्रा अभी भी ट्विटर पे लगातार ट्विटर पे कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं दुर्गा पूजा में हूं, दुनिया भर की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस सहानुभूति काम नहीं आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ वो और शॉकिंग है, और वो प्रूफ करता है कि महुआ मोइत्रा जो है वो कल्प्रिट है, गद्दारी की है। महुआ मोइत्रा ने देश के साथ, इस देश की संसद के साथ और संसद का अपमान किया है और देश की सुरक्षा को ताक पे रखा है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ है इस केस में डेवलपमेंट अभी तक। कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। दुबई से संसद के आईडी खोले गए। उस वक्त कथित सांसद भारत में थे। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वित्त विभाग है, केंद्रीय एजेंसी है। क्या अब भी विपक्षियों को राजनीति करना है? इस मुद्दे पर निर्णय जनता का है। एनआईसी ने यह जानकारी जांच एजेंसियों को दे दिया है। अब महुआ मोइत्रा की आईडी दुबई में खुलती है। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि वो एनआईसी पे है सारा कुछ डेटा, तो लॉगिन और सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। और उस समय महुआ मोइत्रा ये भी नहीं कह सकती कि मैं दुबई में थी, मैंने आईडी खोली थी। उस समय वो भारत में है, तो दुबई में कौन इनकी आईडी खोल रहा था भाई महुआ मोइत्रा की? इस पे महुआ मोइत्रा बताएंगी ना। तो इस पे महुआ मोइत्रा के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये तो अभी नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला बनेगा। अच्छा, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं इसमें? सीबीआई कहते कहते थक गया हूं, सुनते सुनते थक गया हूं, अब लोकपाल से कर दी है शिकायत। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह मामला अब लोकपाल के यहां दे दिया है, और उन्होंने ही ये ट्वीट किया था, सीबीआई सुनते सुनते थक गया हूं, अब लोकपाल से शिकायत कर दी है महुआ मोइत्रा के मामले में निशिकांत दुबे की नई कंप्लेंट। और उन्होंने यह भी लिखा कि कई बार भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल के सामने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले को रखा है। दुबे का कहना है कि सांसद मंत्री का भ्रष्टाचार लोकपाल ही देखता है, उसका माध्यम सीबीआई ही है। मतलब अब आप समझिएगा कि यह मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने जो ट्वीट किया था, जो चीजें लिखी थी, वो है इसमें। अब दूसरा भी जान लीजिए इसमें कि बिजनेस टाइकून दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि उन्होंने खुद अडानी ग्रुप पर सवाल उठाने के लिए टीएमसी सांसद के लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल किया। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद महुआ पीएम मोदी को बदनाम करना चाहती थी, इसलिए अडानी के रास्ते पीएम मोदी पे हमला किया गया, और उसमें मेरी भी सहभागिता है। मुझसे पैसे लिए, मुझसे जूते लिए, मुझसे घड़ी ली, मुझसे ट्रेवल के लिए पैसे लिए, वहां पे अकोमोडेशन लिया, सारी चीजें उसने पॉइंट वाइज लिख करके दी है। महुआ मोइत्रा कह रही है कि उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया है। अच्छा, उनसे तो जबरदस्ती लिखवाया गया, चलिए ठीक बात है। महुआ मोइत्रा एकमात्र सिर्फ फ्रेश हैं, बाकी सब जबरदस्ती है। ओम बिरला पे सवाल उठा रही हैं, तो एथिक्स कमेटी में इस पार्टी के इतने सांसद हैं ये बता रही हैं, तो कभी कह रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ, कभी कह रही हैं कि पहले तो इन्होंने क्या किया
कि ये निशिकांत दुबे के दिमाग की इमेजिनेशन है। ये महुआ मोइत्रा के सेंटेंस थे जब निशिकांत दुबे ने सीबीआई को और ओम बिरला को पत्र लिखा था इसके सिलसिले में। और जो इनका एक्स था, या एक्स कह लीजिए चाहे इनका क्लोज फ्रेंड कह लीजिए, जय आनंद देहाद्री, उसने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी किनको? निशिकांत दुबे को। और महुआ मोइत्रा ने 15 मीडिया संस्थान, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, फेसबुक सहित सबको लीगल नोटिस भेजा था कि कंटेंट मेरे खिलाफ हटाए जाएं, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। उसमें मामले में क्या हुआ वही बता देता है कि महुआ मोइत्रा जो है दोषी है। ये ट्विटर पे चाहे जितनी बातें कर लें, पैसा खाया, मतलब चंद पैसे के लिए देश की सुरक्षा, ईमान सब बेच दिया। और ये आरोप अब नहीं है, जिसने माल दिया उसने खुद ही लेटर लिख के कह दिया कि हाँ मैंने दिया है भाई। उसके बाद ये बेशर्मी है कि ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रही है। महुआ मोइत्रा के वकील का ऐसा व्यवहार, हैरान रह गया हाईकोर्ट। जज ने दी नैतिकता की दुहाई तब हटे। ये सब अखबारों में छपा, लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली? जज ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा है, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, मैं वास्तव में हैरान हूं जब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे उच्चतम पेशेवर मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, यदि आप प्रतिवादी की संख्या 2 के संपर्क में हैं तो इसका मतलब है कि आपने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। क्या आपको लगता है कि आप इस मामले में पेश हो सकते हैं? इसका जवाब आपको खुद देना होगा, यह आपका फैसला है। फिर क्या हुआ? शंकर नारायण के व्यवहार पर अदालत हैरान है। ये गोपाल शंकर नारायण जो हैं, ये मानहानि वाले मामले में महुआ मोइत्रा के वकील हैं, और इन्होंने अनंत जय देहाद्री को फोन किया, जय आनंद देहाद्री को फोन करके कहा कि आओ मामले को कोर्ट के बाहर सेटल कर लेते हैं। अगर तुम कल्प्रिट नहीं हो, तुम दोषी नहीं हो, तो मामले को बाहर सेटल करने के लिए तुम्हारे वकील क्यों कह रहे हैं? और ये सब मामला आरोप नहीं है, अदालत के बीच में हो रहा है। इसके बीच में दिल्ली हाई कोर्ट है, ये कोर्ट के अंदर हो रहा है। ये बाहर बयानबाजी ट्विटर ट्विटर नहीं खेला जा रहा है, इस बात को भी समझिएगा। और इस बात को इसके वकील ने खुद एडमिट किया। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने वकील मोइत्रा से कहा था कि देहाद्री बार के सदस्य हैं और उन्होंने पहले एक मामले में उनकी सहायता की है, इसलिए वह उनसे बात करने दें, जिस पर वह सहमत हो गई। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि वह स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि चूंकि शंकर नारायण ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की, क्या अब भी वह इस मामले में पेश होने के लिए योग्य है? सोच लीजिए आप। उसके बाद थेथरपना, बेहयपना। अब सोच लिए महुआ मोइत्रा के साथ उसकी पार्टी नहीं, पार्टी से एक ट्वीट नहीं, पार्टी का एक बयान नहीं, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, देश के अन्य विपक्षी पार्टियों ने कुछ कहा, सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ करके महुआ मोइत्रा की तरफ कोई नहीं है। क्योंकि अदानी के ऊपर जो आरोप लगाते थे महुआ मोइत्रा, उसमें ममता बनर्जी की सहमति नहीं थी, उसमें राहुल गांधी की सहमति थी। ये राहुल गांधी के उससे सब हो रहा था, ये बात समझिएगा। और इस बात को भी मेंशन किया है दर्शन हीरानंदानी ने अपने लेटर के अंदर। सोचिए, एक देश के बिजनेसमैन का आड़ लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री को क्या कहा जा रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं, केरल में दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया, उस पोर्ट को बनाया अडानी ने, और श्रेय कौन ले रहे हैं? उधर वामपंथी कह रहे हैं कि हम हमारे रिजीम में बना, उधर कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने इसकी स्वीकृति दी थी। तब अडानी ठीक है, अडानी जो केरल में पोर्ट बना रहा है तो अडानी ईमानदार है, लेकिन अडानी कहीं दूसरे जगह काम कर रहा है तो अडानी चोर है, अडानी मोदी का आदमी है ना। राजस्थान में जब 4000 एकड़ भूमि दे दी जाती है अडानी को गहलोत सरकार के द्वारा सोलर पैनल लगाने के लिए, सोलर सिस्टम लगाने के लिए, तो अडानी ईमानदार है। लेकिन अडानी कहीं और बिजनेस करता है तो अडानी चोर है, और इस बहाने मोदी को घेरना है। राहुल गांधी जो है ना, ये उनकी मनोस्थिति है ना। चौकीदार चोर है पे माफी मांगने के बाद इस चुनाव में एक नया सिपुगा लेकर के आए। उसके अलावा इनके एनडीए अलायंस में जितने भी हैं, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, सब राहुल गांधी के खिलाफ हैं, सिर्फ इसकी वजह से। तो ये एनडीए अलायंस को टूटने में अडानी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। अच्छा, अब आप इसको दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश करिए। सोचिए
कि एनआईसी के ऊपर इस देश का मतलब जितना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब एनआईसी के थ्रू या एनआईसी के सर्वर या एनआईसी की चीजों से मैनेज होता है। एक सांसद प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए या नीचा दिखाने के लिए एक बिजनेसमैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरे बिजनेसमैन से बड़े पैमाने पे पैसा लेती है और उसके बाद संसद में सवाल पूछती। सवाल पूछना अपराध नहीं है, पैसे लेकर के सवाल पूछना अपराध है। लॉग इन क्रेडेंशियल दूसरे को दे देना संसद का विशेषाधिकार होता है, उस पे कोई और नहीं यूज कर सकता उसे, और अभी विदेश से ऑपरेट हो रहा है। हो सकता है कि कल कुछ और दे दिया जाए। कमेटियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फाइनेंशियल कमेटी होती है और सारी कमेटियां होती हैं, हर कमेटी का आदमी जाकर के दे आए। अब तो यह भी आरोप लगा है कि संजय सिंह का भी पता करो, वो भी बहुत बोलते थे, कहीं वहां पे भी तो मामला नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस तरह गिराओगे मोदी को? ईमान बेच करके अपना अपना सब कुछ, मतलब अपना जो स्वाभिमान है, ईमान है, जो भी कह लीजिए, वो बेच करके देश की सुरक्षा का खिलवाड़ करके संसद का अपमान करके, क्या ये लोग संसद में बैठने लायक हैं? खुद सोचिएगा इसको। ये मामला बहुत गंभीर है। जितना जितना ये मामला गंभीर है, अडानी मोदी आरोप लगाइए, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कितना बड़ा अपराध है आप इसको सोचिए। जिसको आप चुन करके भेज रहे हैं उस क्षेत्र की जनता के लिए, मौया मित्रा ने 2 सवाल कायदे के नहीं पूछे, और इनको इंटरेस्ट है सिर्फ किसमें? अडानी में। हमले किस पे करती हैं? मोदी पे, क्योंकि एम्बिशन है कि मैं नेशनल लीडर बन जाऊं। नेशनल लीडर कर्मों से बना जाता है, किसी पे सिर्फ आरोप लगा करके, किसी से पैसा लेकर के कोई नेशनल लीडर नहीं बना है। मोदी बने हैं नेशनल लीडर तो तप करके बने, इस तरीके से फेक और फर्जीवाड़ा करके नहीं बने हैं। यही कारण है कि 2002 से लगातार गोधरा कांड के बाद से, गुजरात दंगों के बाद से कांग्रेस पार्टी, पूरा तंत्र, सब कुछ लग गया, लेकिन अगला 3 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहा, 2 बार इस देश ने उसको पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, और 2024 में भी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, क्योंकि वो खरा व्यक्ति। तो दोस्तों, ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। कंट्रीब्यूट भी चैनल के लिए करते रहिएगा। माँ दुर्गा आप सभी लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।